क्या आप जानते हैं कि जब आप पैदा हुए थे तब से लेकर के आज तक आप कितने वर्ष के, कितने महीने के और कितने दिन के हो गए हैं? अगर जानते हैं तो वीडियो को स्किप कर दीजिए और अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज आप सीख जाएंगे बहुत अच्छे से, बहुत सरल होता है। तो देखिए करना क्या होता है, सबसे पहले आज की चीज़ें लिखी जाती हैं और उसके नीचे जब आप पैदा हुए थे तब की, और एक क्रम में। सबसे पहले वर्तमान का वर्ष लिखिए, वर्ष क्या है? 2020। तो हमने लिख दिया 2020, यानी कि सबसे पहले वर्ष लिखना है, उसके बाद माह लिखना है। माह कौन सा है? अक्टूबर। अक्टूबर का मतलब 10वां महीना, ठीक है। और तारीख क्या है? 20। तो तारीख को हमने बाद में लिखा। यानी आपको इसका विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले वर्ष लिखना है, उसके बाद यानी कि बीच में माह और सबसे आखिर में दिन, क्योंकि सबसे बड़ा वर्ष होता है, उससे छोटा महीना होता है और उससे भी छोटा दिन होता है। इसे अवरोही क्रम में लिखना है। फिर उसके बाद जब आप पैदा हुए थे, पैदा कब हुए थे? 15 अगस्त 2005 को, यानी कि वर्ष था 2005। तो हमने लिख दिया 2005। और महीना कौन सा था? अगस्त का। अगस्त का मतलब होता है 8वां महीना, है ना। और तारीख कौन सी थी? 15। तो देखिए हमने एक क्रम से इसको लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे? सिंपली घटा देंगे, कुछ भी नहीं करना है। बस जैसे नियम होता है घटाने का, दाएं से बाईं ओर, बिल्कुल वैसे ही घटाना है। तो 20 में से 15, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इकाई को इकाई में नहीं घटाएंगे, पूरा दिन को दिन में घटाएंगे, महीने को महीने में। तो यहाँ जो जीरो लिखा है, जीरो को 5 में मत सोचिएगा कि एक हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 5 जाएगा 5, ऐसे नहीं करना होता है। आपको पूरा देखना है। 20 और नीचे क्या लिखा है? 15। तो 20 में 15 गया, कितना बचा? 5। इसका मतलब सिंपली हो गया 5 दिन। अब दूसरे स्टेप में आइए, महीने वाले में। तो महीने में यहाँ लिखा है 10 और नीचे क्या लिखा है? 8। तो 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2। और इधर क्या देखिए, 2005 2020 2005, यानी कि 20 में से 5 गया 15। इसका मतलब राहुल 15 वर्ष 2 माह और 5 दिन का है, ठीक है। इसी तरह से ये बहुत सरल था। सरल इसलिए था क्योंकि यहाँ पर दिन को भी आराम से घटाया गया, महीने को भी आराम से घटाया गया और वर्ष को भी, यानी कि एक सिंपल नियम था। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसको आपको विशेष ध्यान देना है। तो अगला प्रश्न है, राहुल का जन्म 10 जुलाई 2004 को हुआ था, 5 मई 2020 को कितने वर्ष का हो जाएगा? तो चलिए आज का हम लिख लेते हैं वर्ष। वर्ष कौन सा है? 2020। ओके। महीना कौन सा है? मई का। मई बोले तो अप्रैल के बाद, यानी कि 5वां महीना। और तारीख भी 5 है। ये आज का है, मतलब जो इस प्रश्न में है उसके हिसाब से 5 तारीख, 5वां महीना और 2020। जब वो पैदा हुआ था तब तारीख थी 10, क्योंकि लिखा है ना 10 जुलाई, और जुलाई का मतलब 7वां महीना और 2004। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। आगे पीछे का मतलब कि महीना बीच में रहना चाहिए, बाएं साइड वर्ष और दाएं साइड दिन। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 5 दिन है और नीचे 10 दिन है। तो क्या 5 दिन में से 10 दिन को घटाया जा सकता है? नहीं घटाया जा सकता। तो बस क्या होगा कि ये जो दिन है ये महीने से उधार मांगेगा। बस एक बार आपको अच्छे से समझना है, फिर आप ज़िंदगी भर के लिए समझ जाएंगे। ध्यान दीजिए सिर्फ 2 मिनट। महीना वाला क्या करेगा कि उसके पास तो महीना है, दिन तो है नहीं, तो वो 1 महीना दिन को उधार दे देगा। ध्यान दीजिएगा, ये 5वां महीना मई का होता है, और 5वां महीना जब उधार दिया तो मई के स्थान पे बचा क्या? अप्रैल। अप्रैल मतलब चौथा महीना बचा, ध्यान रखिएगा। और इसने 1 महीना यानी कि 31 दिन दे दिया इस 5 दिन को। तो यहाँ 5 दिन पहले से था, 31 दिन और मिल गया, तो कितना दिन हो गया? 36 दिन। 31 5 36 दिन। अब 36 दिन में से 10 दिन घटा दीजिए, तो कितना बचा? 26 दिन। ये कैसे 26 आया? 5 में से 10 जाएगा नहीं, बगल वाले से उधार मांगा। उधार उसके पास क्या, एक जाति का तो है नहीं, वो दिन तो है नहीं, वो महीना है, तो वो महीना उधार देगा एक। तो एक मत का मतलब 5वां महीना उधार देगा, यानी कि मई का महीना उधार देगा, और मई का महीना होता है 31 का। तो 31 और 5 हो गया 36, 36 में से 10 गया 26। अब यहाँ 5 नहीं बचा है महीना, यहाँ महीना कितना बचा है? 4 महीना बचा है। अब 4 में से फिर से 7 जाएगा नहीं, तो क्या करेगा ये महीना? अपने बगल वाले से उधार मांगेगा। बगल क्या है? वर्ष है, तो ये इसको 1 वर्ष देगा। जब इसको 1 वर्ष दे देगा तो यहाँ 20 लिखा है, तो यहाँ कितना बचेगा? 19, क्योंकि 1 दे दिया। अब 1 इसको दे दिया 1 वर्ष,
इसका मतलब कि 12 महीना दे दिया। 1 वर्ष का मतलब 12 महीना दिया और यहाँ 4 महीना पहले से है, तो 12 और 4 कितना हो गया? 16 महीना। और 16 महीना में से 7 महीना घटाएंगे, कितना महीना बचेगा? 9 महीना। 9 7 16। अब यहाँ पे बचा है 19 और यहाँ 4, 19 में से 4 गया, 15 4 19। तो सिंपली क्या आ गया? राहुल इस समय 15 वर्ष 9 माह और 26 दिन का है। तो ठीक इसी तरह से एक प्रश्न और देख लेते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ एवं मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। बताइए वे कितने समय तक जीवित रहे? तो अब देखिए यहाँ वर्तमान तो है नहीं, दोनों भूतकाल हैं। फिर भी आप वर्तमान किसको मानेंगे? 30 जनवरी 1948 को। तो आपको 1948 यानी कि वर्ष को पहले लिखना है। महीना कौन सा है? जनवरी का। जनवरी मतलब 1 और तारीख कितनी है? 30। जब पैदा हुए थे तारीख थी 2 और महीना था अक्टूबर यानी कि 10वां महीना था और 1869 की बात थी। अब आप ध्यान से देखिए, 30 दिन है और 2 दिन है। यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 30 में से 2 गया, सिंपली 28 दिन होगा, है ना? 28 दिन। अब यहाँ पे महीने में दिक्कत है। महीना यहाँ 1 है और नीचे 10 है, तो 1 में से 10 तो जाएगा नहीं, तो अपने बगल से उधार मांगेगा तो उसको पूरा 12 महीना मिलेगा। जब पूरा 12 महीना मिलेगा तो 12 महीना और 1 महीना 13 महीना हो गया और 13 महीना से 10 महीना घटा दिया, 3 महीना बचा, यानी कि 3 महीना 28 दिन। अब इधर कितना बचा है? इधर बचा है 47 और यहाँ 69, तो 7। अब इसको आप उधार ले सकते हो, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो उधार ले लिया, 17 हो गया, 17 में से 9 गया, 9 8 17 यानी कि 8 और यहाँ पे बचा है 3, ये उधार लिया 13, 13 में से 6 गया 7, 13 में से 6 गया 7, 7 6 13, तो कितना आ गया? 78 वर्ष 3 माह और 28 दिन। फिर से जोड़ लेते हैं, 9 8 17 और 1 18, 7 6 13 14। ठीक है, तो गांधी जी 78 वर्ष 3 माह और 28 दिन तक जिंदा रहे। तो इस तरह से साथियों आप अपना भी निकाल सकते हो। जब आप पैदा हुए थे उसको नीचे लिख दो और आज का यहाँ लिख दो ऊपर और बिल्कुल घटा दो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।